फैमिली रहती मुंबई में है मेरा, तो हम लोग अच्छा का तो चलता है। प्रवीण जी, मैं एक बात, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, आपको लोगों को पता है, लेकिन मैं कल आपका सुन रही थी, जो आप आरती का डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ मैं, हाँ पता नहीं आपको नॉलेज है कि नहीं है, हाँ। आरती जो है ना वो सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉक्सी बन के आई थी। शायद आप लोगों को मुझे नहीं पता है, मालूम है। मुझे पता है। अरहान हाँ आया जी। था, रश्मि का। और हाँ हाँ हाँ, ये मैं बताती हूँ ना, जब सिद्धार्थ को पता चला ना कि रश्मि आ रही है और वो अपनी प्रॉक्सी अरहान अरहान को बना के ला रही है, तो फिर इसने कहा कि मेरे को भी प्रॉक्सी चाहिए, तो उन्होंने बोला था, पूछा था कि अगर कोई है, तो फिर वही। इसने आरती को नहीं, लाया था। सुनो सुनो। अब ये बताओ आप, कमलप्रीत जी, जब मैंने बोला कि आरती सिद्धार्थ की दोस्त है, तो सब लोग पता है मेरे को कैसे बोलने लगे, नहीं है नहीं है। अरे मैं कहा भाई वो प्रॉक्सी बन के आई है, इनको नहीं समझ में आती बात। प्रॉक्सी प्रॉक्सी मैं ये बात क्लियर कर दूं, कल डिस्कशन हो रही थी ना, तो पहले जो पड़ाव में ना वो इसी कारण बचा रहा था कि पहला पड़ाव तो उसने कहा था ना कि मैं क्लियर करवाऊंगा, तो उसके बाद बाई चांस है कि उसके पास ऑप्शन ही इस हिसाब से होते थे कि उसको बचाना पड़ता था। हाँ, उसको अपनी टीम को तो इंटैक्ट रखना था ना, आगे बढ़ने हाँ, के लिए तो। जब उसने पारस को किया था ना, वो उसका कारण था कि पारस स्ट्रांग था, हिमांशी को निकालना था उसने, सिद्धार्थ ने हिमांशी को निकालना था, इसलिए अगर आरती अटक जाती ना, वैसे तो आरती को सपोर्ट बहुत था पीछे चैनल वालों का, बहुत मेकर्स का बहुत सपोर्ट था, पता नहीं उसका, उसने सबसे गंदी गेम आरती ने खेली है, सबसे गंदी गेम। नहीं, मुझे लगता है हम्म। आरती से बहुत लोगों ने खेली है। आरती तो इतनी नहीं। नहीं 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 नहीं, प्रवीण जी, जहाँ पे आप, मैं मानती हूँ पायरा की गंदी थी, नहीं, जरी पायरा वाला की की नहीं बोल बहुत गंदी थी, पायरा की नहीं बोल रहा, पर मैं बोल रहा हूँ आरती ने बहुत अच्छी थी। डबल गेम खेली है। आरती, आपको एक बात और बताऊं, आपको पता नहीं पता, ये बार सब इकट्ठे मिले हुए थे और ये इकट्ठे मिलके, कि आप एक बात देखो, जो पाहिरा है, वो जो पारस था, वो कभी भी रश्मि के खिलाफ नहीं बोलता था। याद है जब चाय फाइट हुई थी वॉशरूम एरिया में, अरहान के साथ इसकी बात भी हुई थी, ये पारस की ना के। सारे बार से। हाँ। हाँ जी। हाँ, तो ये बात आपने, मैं वही तो बता रही हूँ कि मैंने जितने रिव्यू हर चीज पढ़ी है ना, चाहिए इनकी सारी, इनकी सारी कंट्रोवर्सीज, इनके सारे रिव्यूज, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा ग्रुप मिला हुआ था, ये सारे बाहर से मिलके आए थे। ये जो जेलस, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये सारा कुछ स्टार्टिंग से क्यों बोला जा रहा था आपको पता है? क्योंकि पारस पंजाब से है, उसको थोड़ा बहुत पता था शहनाज का सारा कंट्रोवर्सी का। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो अब नहीं है। नहीं, आपको पता लगा, ये सारे बाहर नहीं से मिलके इन्होंने नहीं, ग्रुप, और नहीं, हिमांशी, जरीवाला भाऊ बाहर से प्लान करके आए थे सारा कुछ। ये चीज मैंने आपको पता है, 2 दिन पहले यही चीज मैंने सेम चीज बोली थी कि ये हिमांशी भाऊ और जरीवाला की टीम बन के आई थी बाहर से, और इनका हाँ जी, इन्होंने हाँ टारगेट जी, किया हाँ शहनाज को। जी। बाहर से जानते थे। नहीं, हाँ ये जी, बाहर से बाहर। जानते नहीं, कह रहा मैं जानते नहीं कह रहा मैं, ये टीम अप होके आए थे बाहर से हाँ, गेम के जानते नहीं लिए। थे, हम्म लेकिन वो पता हम्म कर लेते हैं ना कि कौन कौन आ रहा है, फिर हम्म। वो आपस में कांटेक्ट करते हैं ना कि, फिर इन्होंने अपना, इनको था कि हम अपना ग्रुप बनाएंगे। हाँ, वो तो प्री प्लान था, वो तो स्टेज से शुरू हो गया था हिमांशी का ना। हिमांशी का, गाइस। और नहीं हिमांशी, नहीं, भाऊ और नहीं, जरीवाला। वाला। हाँ और एक पॉइंट हाँ और बता दो, जब बताओ आप मेरे को, शेफाली जरी वाला मुंबई में रहती है, शहनाज मुंबई कभी आई नहीं है ना, फर्स्ट टाइम आई है ना। हाँ, हाँ तो जी। शेफाली में बोरी वाले टास्क में एकदम से कैसे बोल दिया शहनाज को, राखी पंजाब की सावंत, राखी सावंत। हाँ राखी वही। सावंत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कैसे हाँ बोला, जी, हाँ मतलब ये जी। बाहर काम डाउन गाइस, काम मैं डाउन। आपको एक बात बताऊं आराम आपको, से। एक फैन पेज, एक पेज है, सिद्धनाज प्रेम एक कथा, आप सारा, सारा अपना ऐड करके ना सारा पढ़ो, एक एक चीज डिकोड हुई हुई है, एक एक चीज, आप हैरान रह जाओगे, साथ में सीन्स दिए हैं, साथ में डिटेल्स दी हुई हैं, आप हैरान रह जाओगे सारा पढ़ पढ़ के, आपको सारा पता लगेगा। अरे पता है क्या, जैसी कमलप्रीत जी, बात पता है क्या है, कि कई पॉइंट पता है कि मैं पहले वाली लाइफ में बोल चुका हूं ना, तो मेरे को हाँ सेम चीज जी। रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो सब लोग पता है कि मेरे को गलत वे में ले जाते हैं कि आपको नहीं नहीं पता नहीं नहीं, पर
यार मैं पहले डिकोड कर चुका हूँ वो चीजें, तो दोबारा दोबारा एक ही चीज बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं आप जिनको जिनको हमारी पुराने लाइफ देखिए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम सेम बात बार बार करके कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं वो जरूरत नहीं है। मैं वैसे आपको, मेरे को पता नहीं था कि, क्योंकि हो सकता है मैंने शायद नहीं देखा वो लाइव नहीं देखा होगा जहाँ पे आपने बोला कि वो सिद्धार्थ की प्रॉक्सी बन के आई थी, लेकिन वो रश्मि के साथ ही मिलके खेल रही थी। आप देखो कि जब सिद्धार्थ आसपास नहीं होता था तब वो रश्मि से बात करती थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने यही शो करती थी कि मैं रश्मि से दूर ही रहती हूँ। हाँ मैं बताता हूँ आपको, एक रात का सीन है ना, जब सिद्धार्थ बैठा था बाहर सोफे पे, शहनाज उसके पास आई थी, जब शहनाज ने उस सिद्धार्थ को यही बात बताई थी, है ना, जब सिद्धार्थ ने बोला ना था पारस को ऑफ है तू, हाँ जब हाँ उसने हाँ उसी हाँ। रात को शहनाज से हाँ बात हुई हाँ, थी उसकी, जब जब शहनाज ने उसको इसने एकदम करेक्ट बताया। नॉमिनेशन चेंज किया था, इसने सारा घर जब नॉमिनेट हो गया था, हाँ वही वाला, जब रात को। हाँ हाँ उस दिन रात को इसने व्हाइट कलर का नाइट सूट डाला था शहनाज ने। शहनाज ने, हाँ हाँ वही। कहता जब तू आसपास नहीं ना होता तो तब वो आरती उससे बात करती है, वैसे नहीं करती है। जैसे कि मैं और आपको इसने एग्जाम्पल देता हूँ, आरती के मैं मुंह आपको पे भी बोला हुआ है, मैंने अनसीन देखा हुआ है, आरती के मुंह पे भी बोला हुआ है कि तू शो यही करती है कि मेरे को पता कुछ नहीं है, पता तेरे को सब कुछ है कि कब क्या कहाँ बोलना है। ये अनसीन है। जब सीक्रेट रूम में था सिद्धार्थ, शहनाज ने पारस का ही नाइट सूट डाला था रेड कलर का, और तो एक ये और बात, आरती से। नहीं एक और बात मैं बताता हूँ आपको, कि सिद्धार्थ जब सिगरेट रूम में गया ना, अगर पार्थी इतना, सॉरी पार्थी नहीं, आरती 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 अगर इतनी सगी थी, तो फिर ये शहनाज और मायरा उस टाइम पे अकेले कैसे पड़ गए, अगर आरती इतने ही हाँ इनके साथ। मायरा और शहनाज बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी सारी। पारस ने गेम खराब की ना जब सीक्रेट रूम से आने के बाद, इन्होंने नहीं उनको नहीं नहीं बॉन्ड तोड़ने की कोशिश की ना। ना है क्यों नहीं, उसने जब नहीं देखा कि शहनाज बहुत फेमस है तो ये तो गलत हो गया। नहीं उसने नहीं 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 आपने शहनाज सुना नहीं, नहीं, आप अनसीन एग्री नहीं। देखो, उसमें उसने कहा भी है कि मैं ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, कि उसके कारण क्या है कि वो वीक पॉइंट है, वो सिद्धार्थ का वीक पॉइंट है, मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ। तो उसके कारण क्या होएगा, सिद्धार्थ की गेम कमजोर होगी। नहीं 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 शहनाज ने दोस्त ये नहीं माना था बात कभी। दोबारा रिपीट हुई थी प्यादा वाला टास्क में भी, जब मायरा ने कहा था कि नहीं अगर मैंने दोस्त मान लिया सिद्धार्थ को तो मान लिया, तब उसने एग्री नहीं किया था। नहीं 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 शहनाज ने कभी मायरा को दोस्त नहीं माना, वो सिर्फ मायरा का साथ उस टाइम दे रही थी। एक तो जो अकेला होता है शहनाज उसका साथ देती है, और दूसरा पारस नहीं था तो इसलिए उसने उसका ख्याल रखा मायरा का। और और ये वो बात पीछे आप इसीलिए देखो, हटी ना, सीक्रेट, जब पारस आ गया तो उसने एकदम इन्होंने इसको अकेला ही छोड़ दिया। फिर जब उसने देखा ना कि पारस तो गलत गेम खेल रहा है, कि ये तो सोच रहा है कि ट्रायंगल बनाने की सोच रहा है, फिर वो इसके खिलाफ होगी, इनकी पोल खोलना चाहती, तभी तो बार बार पारस पारस करती थी। जब नहीं सिद्धार्थ ने नहीं कहा भी था कि मैं नहीं तुम्हारी नहीं, गेम में नहीं एक्चुअली फंसना जब वो चाहता। सीक्रेट रूम से वापस आया था ना, पारस ने एक्चुअली देख लिया था कि सिद्धार्थ और सना शहनाज का की इक्वेशन फीलिंग्स है काफी आपस में। स्ट्रांग है, तो वो हाँ एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुझे। दैट्स व्हाई आई थिंक जब वो वापस आया था तो उसने एक तरह से दोबारा से वो शो करना शुरू कर दिया था कि सना मेरे पीछे ही पागल है और तू जेलस है मायरा से और वो सब, और सना शुरू से इस बात से चिढ़ती थी। वरना आपको मैं बताता हूँ सिद्धार्थ की आखिरी लाइन क्या थी पारस को, कि देख शहनाज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उसने सिद्धार्थ हाँ की बात सुनी, पारस ने नहीं सुनी, वो अपना ही चलने लग गया उधर। हाँ ना, उसने पूरा दिन वो अकेली रही, सारा दिन अकेली रही, रात को भी वो वही बैठे मैं रहते बता थे। ना, वही मैं बता रहा हूँ कमल ना जी आपको, शहनाज है आपको ना, कमेंट्स में कह शहनाज रहे को हैं कि बहुत आप ज्यादा वो थोड़ा आ सा जाती माइक है। पीछे करके बात चाय करें, मैंने फाइट तो से सुना। पहले जब फाइट नहीं हुई पायरा के साथ, जब सिद्धार्थ की उनके साथ हो रही थी, तो ये पायरा इसके साथ झगड़ना शुरू हो गए। ये वहां पे इनकी पोल ही खोलना चाहती थी कि ये एक दूसरे को लाइक करती है, लेकिन शो यही कर रहे हैं कि हम फ्रेंड्स हैं। मैं आपको ये शहनाज का इनकी वर्ड, नहीं शहनाज का वर्ड पता है क्या था, कि सालो तुम लोग जो कान में बोलते हो ना, कान में मतलब कान में शहनाज हाँ की बात हाँ बोली, हाँ तुम लोग ये शरेआम बोलने का ताकत रखो। शहनाज का ये हाँ। कहना है कि ये जब माहिरा बाद में इनका पैचअप होता है तो उस बार सोफे में बैठ के सिद्धार्थ समझा रही है, जब तू उनकी गेम में फंस रही होती है तो मुझे बुरा लगता है। और उसके वर्ड्स याद है ना सिद्धार्थ के, जब तू उनकी गेम का पार्ट बन रही होती है वो मुझे बुरा लगता है। गेम का पार्ट मीन्स पाहिरा की गेम का पार्ट बन रही होती है।
और एक और चीज बोली थी सिद्धार्थ ने पता है क्या बोला, कि जो तू कर रही है ना वो तेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रही है, और हाँ, इसका मतलब पता है क्या, एक लड़के को तू नहीं चाहिए और तू उसके पीछे जा रही है ना, तो वो तेरे लिए बहुत खराब लग रहा है। वो वो शहनाज तेरी वो बात इंसल्ट है। हाँ, वो मस्ती कर रही मीडिया थी। राउंड में यही तो बात तो सिद्धार्थ बोला था कि मैं तेरे को समझाता था, तू समझती नहीं थी। हाँ तो मैंने वही तेरे को ये पॉइंट, बातें पहले बोली थी ना। अब ये तू नहीं देख तेरे पे भारी, समझी। पर किसी को नहीं ना पता कि वो गेम के लिए सब कुछ कर रही थी। पारस को तो उसने पहले हफ्ते में ही उसका चोट, जब उसने आकांक्षा का हाथ देखा था बाजू पे नाम, तो उसने कहा था मैं उस लड़की के साथ धोखा नहीं जो बाहर बैठी हुई है। आकांक्षा अरे ने पर बाहर इंटरव्यू में बोल कहते मेरे को उसने मेरा दिल जीत लिया, उसने ये बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है उसने। अरे कमलजीत जी मैंने बात पता है क्या, शहनाज ने इतना सब कुछ नहीं सोचा ना, समझ रहे हो बात को। उसने ये नहीं सोचा बाहर लोग देख रहे हैं वो मुझे हर मोमेंट पे जज कर रहे होंगे, उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं आई ना एक्चुअली शहनाज के। उसका ना, जो जैसे कहते हैं ना कि उसका एक्सपोजर इतना नहीं था, जब जहाँ पे वो रहती थी या जो भी था, तो उसको पता नहीं था कि यहाँ की दुनिया कैसी है, बॉम्बे की दुनिया हाँ कैसी है, लोग कैसे हैं। उसको वो उसको समझ नहीं थी कि वो समझ लीजिए जैसे मैं हूं वैसे ही लोग हैं। पर उसको ये, इस सिद्धार्थ को तो पता है, वो तो इंडस्ट्री में 14 साल उससे दिए, 15 साल। उसको पता है कि लोग कैसे जज, उसने कंट्रोवर्सी नहीं है। रश्मि रश्मि ने क्या हाल किया है उसका, उसको पता नहीं कैसे फंसाते हैं लोग, इसीलिए वो परेशान होता था। और उसको ये ना, ये थोड़ा ना कि सिद्धार्थ को पता नहीं था कि पायरा क्या गेम खेल रही है, उसको सब पता था। लेकिन उसने बड़े, वो कहते हैं ना चालाकी से, सारे जो थे ना गंदे दिमाग वाले, सारे अपने ग्रुप में कर लिए। और अगर मैं वो बताता ना हूँ करता आपको, तो वो उसके खिलाफ ग्रुप बना के खड़े हो जाते, नहीं मैं आपको और उनकी बताता हूँ गेम फेल कर दी कि उसने। हम्म। सीक्रेट रूम से आने के बाद ना उन सबको, आपको देखो ना, जरीवाला को भी, पायरा तो हो ही गए थे, पायरा को आप देखो, जब पायरा इसके पास आई है उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही इसने माहिरा के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना, अच्छी तरह से बोलना शुरू कर दिया था, याद है ना। और जब आपको याद माहिरा है ने भी कहा था कि आप मेरे को इस वीकेंड वीकेंड से मेरे को अच्छे लगने लग गए हैं, मेरे को बातें करना अच्छा लगता है आपसे, वो इसी अच्छा वो कारण कहा था। मंडप टास्क ना, वो उसकी बात कर रहे हो आप, उससे उसके बाद पहले ही बोला शुरू था। कर दिया, तो उससे 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दिया था सिद्धार्थ ने, क्योंकि उनको टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि उसके आसिम को ना नेचुरली, आसिम उसको हिमांशी और शेफाली का नहीं साथ नहीं मिल गया भाव का। नहीं तो नहीं उसको नहीं, पता भी मैं लग गया आपको कि मेरा बताता बाहर हूँ। नाम भी बन गया है, तो उसने अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। उसको पता लग गया था कि ये नहीं 2-3 बार सिद्धार्थ ने समझाया भी उसको बैठ के, नहीं एक नहीं बार नहीं बाहर नहीं, गेट के पास। मैं आपको हाँ बताता जी। हूँ कि सिद्धार्थ के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, है ना। वो मैं हाँ बताता हूँ हाँ, आपको। जब आरती को वो आया था ना, क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक, है ना, वो उसके पैनिक अगले अटैक दिन, कोई नहीं था, वो भी अरे ड्रामा था। अरे पूरी बात तो सुनो, क्या हाँ जी, बोलना हाँ जी। चाहता हूँ। उसके अगले दिन की मॉर्निंग, जो सोफे पे था ना बाहर गार्डन एरिया में, सिद्धार्थ ने एक चीज बोली थी विशाल को, सुनना आप गौर से, मैं हाँ हाँ बताता हूँ पूरा वर्ड। सिद्धार्थ ने ये बोला था, देख मैं यहाँ यार यहाँ पर कोई लड़ने नहीं आया हूँ, मैं पता है क्या, हाँ कोई हाँ। मेरे से अच्छे से बात करेगा तो मैं भी अच्छे से बात मैं करूंगा। भी उससे अच्छी वो तरह से बात मायरा करूँ। मायरा और पारस सिद्धार्थ से अच्छे से बात करेंगे तो सिद्धार्थ भी अच्छे से बात करेगा। अब वो कोई जानी दुश्मनी थोड़ा ना लेके आया सिद्धार्थ शुक्ला तो वो लड़ता रहेगा। और अब पता है क्या यही बात ये, तो उसने शहबाज से भी कही थी, कि जितनी देर वो मेरे से अच्छे बात कर, मैंने उसको बोला है कि जब तक तू मेरे साथ अच्छा है, मैं तेरे साथ अच्छे, तू मेरे साथ गलत होगा मैं भी तेरे साथ गलत हो जाऊंगा। जब शहबाज आया था क्लासरूम में बैठ के कन्वर्सेशन हुई थी अरे ना, नहीं, जब, ये चीज उसने एक और बार रिपीट कर दी थी विशाल के सामने, हाँ 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 एक और बार रिपीट करी थी, मतलब जब आफ्टर लड़ाई आसिम से। अब पता है क्या हुआ, जब सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, जैसे कि वो आसिम ने नहीं बोली थी कुछ बातें जिसकी तू देवो के साथ नॉर्मल हो रहा है, तो सिद्धार्थ जो हाँ घर वालों हाँ। के नॉर्मल हो रहा था ना, आसिम को वो नहीं चाहिए था, आसिम को चाहिए था सिद्धार्थ उनसे लड़ता रहे, समझ रहे हो बात को। आसिम आसिम को को ये चाहिए था। आसिम को कुछ मैनिपुलेट किया था। आरती ने भी, आरती ने बहुत पंप दिया था तब शादी वाले टास्क में। आप देखो ना, बाहर रश्मि को कुछ कह रही है, अंदर शहनाज और सिद्धार्थ के पास जाकर कुछ बोल रही है, और अंदर किचन एरिया में आसिम को कुछ और बोल रही है। हाँ उसने ये बात मैंने बोल बहुत दी थी पहले से, ये बात मैं बोल चुका हूँ बहुत कि, गंदी गेम खेल ली है आरती ने बहुत गंदी गेम खेली है। असल तो मैनिपुलेट आरती ने की है। अरे जब मैनिपुलेट, मैं बताता हूँ आपको कि जिसके साथ बैठती है ना वो दूसरे बंदे की बुराई करती है, वैसा वाला गेम था हाँ, वो।
वो विशाल ने इसको आके इसकी पोल खोली तो थी कि आप जिसके साथ खिलाफ होती ना, आप उसके आसपास के लोग ढूंढती हो, फिर उनको खिलाफ करती हो। बोली थी विशाल ने, याद है जब बाहर पुतले बने हुए थे। हाँ हाँ, वो तो बहुत बार बोल चुका है विशाल। वो बोलते हैं ना, नारायण हाँ, नारायण करके कितनी बार बोला उसने। नारायण। हाँ, सिद्धार्थ ने तो देख लिया था, सीक्रेट रूम से देख लिया था कि ये आरती की गेम देख ली थी इसको। तभी तो आप देख रहे हो, पहले इसके खिलाफ हो गया था। खिलाफ में मीन टू से कि ज्यादा बात भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं। फिर इसने धीरे धीरे इसको भी अपनी तरफ कर लिया था और इसके साथ अच्छा बनना, इसके साथ बैठना शुरू कर दिया। इसने इसकी गेम देख ली थी कि ये मैं क्या कर आपको रही है। आपको एक और चीज बताता हूँ, है ना। आफ्टर आफ्टर वो जो लड़ाई हुई थी ना, आसिम एंड सिद्धार्थ, है ना। अगले दिन की हाँ बात हाँ है, अगले दिन वीडियो है ना। हाँ सिद्धार्थ हाँ ने आरती को ये चीज बोली थी, बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग क्या बोले थे, कि देख आरती, ये चीज तूने मेरे को सेकेंड वीक में बोली थी कि आसिम को लड़कियां चाहिए। हाँ आरती हाँ हाँ पहले थी, है ना। तो अब वो लड़कियां आई है ना, तो अब उसे मजा आ रहा है, क्योंकि जब हिमांशी और शेफाली जरीवाला उसको फुल वो देने लगे ना, मतलब हाँ हाँ अटेंशन, हाँ तो हाँ हाँ। आसिम फिर उधर ही रहने लग गया पूरा पूरा टाइम, है ना। आज तो हिमांशी और और शिवाली जयसवाल ने बहुत पंप दिए हैं आसिम को। है ना, बहुत पंपी और थी, और मुझे लगता है फिर बाहर से आके जो थोड़ा बहुत बताया कि तुम बहुत चढ़ के हो, नहीं तो नहीं अभी नहीं। हाँ, उसको और फेमस हो गए वो। एक बात सुनना, आज- सिद्धार्थ ने वहां पकड़ लिया था हिमांशी के बारे में। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली जो लिविंग एरिया में बात हुई थी, जब शहनाज और सिद्धार्थ की बात नहीं हुई थी ना उस टाइम, हिमांशी हाँ पता है क्या हाँ बोलती, कि जो आपके फैन पेजेस है ना, उन्होंने मुझे ब्लॉक हाँ कर हाँ दिया, हाँ हाँ हाँ। ये, है ना। हाँ हाँ, तो और भी 5-7 लोग बैठे हुए थे। कहते हाँ कि हाँ, ये अपनी साथ में इतनी प्रेज करने की क्या जरूरत थी। वैसे ही उसकी आसिम की बात बोल देती, मेरे बोलने की क्या जरूरत थी। अब मेरे को याद है, है ना। सारे तो उधर ही वो थे, भाऊ आरती सारे जो नए आए थे सारे उधर ही थे, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो पता है क्या हुआ, तो वो बता रही थी ना, तो वो बाहर से सब कुछ देख के आई थी, कि उसको पता था कि सिद्धार्थ है ना। अगर सिद्धार्थ पहले बताया, उसने सिद्धार्थ के साथ बहुत ट्राई किया, हिमांशी ने, हाँ पर हाँ, उसने हाँ। शुरू शुरू से तो उसने बाहर से सोच के आई थी कि सिद्धार्थ से दूर करने से नाज को उसके साथ अपना बॉन्ड बनाना है। नहीं नहीं, दूर नहीं करना है, वो ये नहीं सोचा था उसने। उसको ना पता था ना ये ना बात। ना, सोच के पूरी आई थी, सारा कुछ पूरी सोच बात के आई सुनो, थी। मेरी आधी बात सुन के आप बोल रहे हो, पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ कि जी। शहनाज, हिमांशी जब सिद्धार्थ के पास में रहेगी, तो शहनाज ऐसी लड़की है, वो कुछ बोलेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। बैक स्टेप ले लेती है, शहनाज ऐसी लड़की है, समझ रहे हो आप। वो ही तो बोल रही हूँ। इसने सिफ्टी कार्ड साथ में खेला ना, रो रो के दिखा रही थी कि मैं ऐसी, इसने ये बोला वो बोला। बाद में पोल खुल तो गई थी वीकेंड पे। बहुत बहुत इंसल्ट हुई। उसके बाद आपने देखा नहीं, सलमान खान उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, मैडम करके बात करते थे। हाँ, हेलो मैडम, ठीक है मैडम। उसके बाद सलमान ने बिल्कुल इसके सीधे मुंह बात ही नहीं की। शहनाज को That's कुछ my बोल दे favorite कोई। episode actually. That is like 37th episode is the wonderful. इतना मजा, इतनी गंदी बेइज्जती करता है हिमांशी की सलमान खान भी। मैं तो बहुत रिवाइंड पे इंसल्ट। देखती हूँ उस वाली बेइज्जती को, क्योंकि वो रो रही है, आंसू निकाल रही है, और सलमान उसको मतलब भाव भी नहीं दिया, और आसिम से बात कर रहा है कटहरे में, और वो रो के दिखा रही है कि शायद मेरी तरफ अटेंशन होगा, मगर उसको भाव नहीं मिला। क्योंकि मेरे ख्याल से पहले सलमान खान ने भी नहीं देखी हुई थी कॉन्ट्रोल, जो उसको बताया मेकर्स ने। मेरे ख्याल बाद में इसको सब कुछ पता लगा। आपको पता है सलमान खान के मदर बहुत देखते हैं बिग बॉस, वो बहुत फैन है। सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत बड़े फैन है, सिद्धार्थ को बहुत पसंद करते हैं। फिनाले पे उनकी मदर और उनके साथ में मेरे ख्याल सिस्टर भी आए हुए थे। फिनाले पे सलमान खान की मदर भी आए हुए थे। हाँ हाँ। वो बिग बॉस बहुत देखते हैं। अक्सर ये तो है नहीं कि घर पे जाके कुछ थोड़ी बहुत, फिर भी माँ बेटा है तो कुछ बातें तो होती होंगी ना। और एक प्रवीण जी, आप कल सीन बता रहे थे ना कि स्टोर रूम लगेज एरिया में जो सिद्धार्थ ने इसको बोला था आरती को कि हम बाहर से कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। वो मैंने भी देखा हुआ है, अनसीन में है वो क्लिप है कि तुम्हें पता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कोई हम इतने अच्छे दोस्त नहीं ना, हम कोई घूमते फिरते हैं ना, कोई हम इकट्ठे खाते पीते हैं, जो तुम ऐसे बात कर रही हो। हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 बार मिले हैं।
ये क्लिप देखा हुआ है, बात कर रहे हाँ थे ना। हाँ, वो हेलो मैंने भी हेलो, देखा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है हाँ ना, जी। बोलो। कोई कोई हमारे लाइव में कोई स्पीकर है, उसके पास कोई सो रहा है, उसके घर्राटे की आवाज आ रही है। खरा मैंने इसके बारे ओके कहाँ? जो नहीं, कमेंट मैं कर रहे आपको हैं। बताती इमेजिनेशन। हूँ। अमर जी, आप अभी हंसोगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरा पग मेरे पास सो रहा है, उसके कराटे है। कौन है ये? मेरा पग जो है वो मेरे साथ सोता है बेड पे। और ये मेरे ये उसके पीछे पड़ गए कराटे तो है। लाइव में। तभी तो मैं कह रही हूँ, अभी आप हंसोगे मेरी बात सुन के। ये सुन लो। ज्यादा ही ज्यादा ही आवाज आ रही है, थोड़ा दूर जाओ आप। ओके। अपने कहा पता नहीं किसका स्पीकर लगा हुआ है। मुझे एक बार के लिए लगा अमन तो नहीं सो गया। हाँ मुझे भी। मजा आ गया। मेरा बच्चा मेरे साथ सोता है। नाउ कंटिन्यू। गाइस मैं ये बोल और रहा था, हाँ जी, हाँ हाँ जो जी। हमने बोलो। यूट्यूब पर लाइव किया है ना कल, मैंने उसका सिन्नाज अपडेट्स पे स्वाइप अप डाला है, आप वहां से स्वाइप अप करके सुन सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारा लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल अलग है और मैं वहां पर डेली लाइव आऊंगा, ठीक है? ओके। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हाँ जाओ अरे सिन्नाज पर रिसेंटली अपडेट्स हमें पर। अमन थोड़ी अमन देर आई थी लाइव में, 400 प्लस लोग थे 400 नहीं, लिसनर्स। 460। अच्छा, रात वो के वहां डेढ़ जब मैं बजे आई मुझे 400 प्लस देखा, मैंने गाड़ी में थी मैं, तो कोई नहीं, वो ओवर कहने हम थे। आएंगे ना 500 प्लस हो जाएंगे। नहीं, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे 500 थे ओनली, और 500 अराउंड लाइव में है, बहुत बड़ी अरे बात वाह, थी। दैट्स अमेजिंग। यस। तो इसका मतलब जो मेरी सिन्नाथ अपडेट्स पेज की ऑडियंस है, जो हमें फॉलो कर रही अरे है, प्रीति जी भी वो आ गई, सब गुड मॉर्निंग प्रीति जी। लाइव में आए। हाँ वो सो पूछ मैं रही है, अमर सबको यू आर थैंक स्टिल यू बोल। लाइव? यस, मैं अभी लाइव आया हूँ, थ्री अरे प्रीति आवर्स जी स्लीपिंग वैसे लग के रहा बाद होगा लाइव रात आया। को लाइव। हेलो, मैं कमलप्रीत हूँ कनाडा से। मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ आप सबसे। मैं अभी इनके साथ बातें कर रही थी, आप तो अभी आए हो प्रीति जी। कमलप्रीत जी आप बात करें थी करें, और अपना आप सिन्नाथ का फेवरेट मोमेंट बताएं, BB13 का। आरती के पीछे तो आप पड़ी थी अभी। मैं आरती के पीछे पड़ के मेरे को क्या मिलना है। हाँ, अब फेवरेट मोमेंट बताइए। मेरे फेवरेट मोमेंट तो बहुत है। फेवरेट मोमेंट मेरा तो सबसे फेवरेट वीकेंड पता कौन सा है? वही जो जब शहबाज आया वो था, रेड लहंगा डाला था शहनाज ने। मेरा फेवरेट हाँ वीकेंड वो है वो। इमोशनल भी बहुत, जब वो फेक एविक्शन होता है और जिस तरह सिद्धार्थ का बहुत प्रोमिनेंट नजर आता है, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। वैसे भी जब कटघरे में भी खड़ा किया था शहनाज ने, क्या एपिक आंसर दिया, क्या मैं कहने मजा आ गया। बंदी ने क्या जवाब दिया। सलमान भी हंसने लग पड़ा है। मैं कह रही हूँ कि वो विकास ने, उसको पहली बात तो ये है, जब उसने शहनाज से बात कर ली तो उसको वहां पे बुलाने का कोई मतलब बनता नहीं था। शहनाज ने बोल दिया था कि हाँ मैं ध्यान रखूंगी, चलो बुला ले। पर जो भी है, वो कहते ना, उल्टा थप्पड़ उसके मुंह में पड़ा है। मैं बताता हूँ आपको उसने क्यों बुलाया था। बिकॉज वो किसी वीक को नहीं बुलाना चाहता था। अब उसने किसको बुलाया, आसिम को और शहनाज को, जो कि सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज टॉप 3 थे, इसलिए उसको शहनाज को बुलाना ही था। समझे आप पॉइंट विकास के थ्रू। और वो किसको बुलाता, रश्मि को फुटेज देता नहीं वो, पारस मायरा को बुलाता नहीं, तो आरती फिर का कुछ कोई था जरूरी नहीं। थोड़ी ना था कि बुलाना ही बुलाना है। अरे होगा ना। और आपने देखा नहीं वो जो वो आई थी, मैडम लिसन डियर, कश्मीरा। तो वो पता है क्या सोच रही थी, वो बोल रही थी सर अच्छा मैं बुलाऊं किसी को, नहीं मैडम जी आप कटघरे में आइए, आपने तो कुछ एपिक करा है आप तो कटघरे में आइए। आ, बहुत इंसल्ट की थी। हाँ तो फिर बहुत। मेरी बात सुनो, 300 करोड़ में बर्तन भी तो साफ इसी ने बोले थे ना। तो फिर मजा तो चखना ही था ना उसने। जो बचा कुचा गेम इसको था ना ये नहीं आसिम पता का, कि वो 300 करोड़ वो होस्ट करने के लेते हैं मैडम। वो बर्तन साफ करने के नहीं लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप सब लोगों को लेसन था वो।
कि जो हम मेड्स के डिपेंड करते रहते हैं, वो आएगी करेगी ये करेगी, वो सारी दुनिया के लिए लेसन था एक, कि कोई काम भी छोटा नहीं होता है। कौन सा वाले की बात कर रहे ट्रू। हो आप? मैं तो समझा नहीं। आई थिंक वो सना हिमांशी, के क्यों इतनी वार्ड लगाई थी सलमान खान ने? आप क्या समझते हो घर में और किसी ने बात नहीं की होगी? जितने भी आए हैं कनेक्शन आए थे, किसी ने बात बार की बात नहीं की होगी कि सिर्फ हिमांशी को क्यों टारगेट किया? वो जो 300 करोड़ में बर्तन साफ मैनिक्योर पेडिक्योर करते, इसने इंटरव्यू नहीं दिया था? हाँ, बर्तन तो साफ करेंगे ही, 300 करोड़ तो लिए है ना जब मैंने नहीं शहनाज सुना था कैप्टन ये, बन। मैंने मैंने नहीं। नहीं सुना, नहीं। नहीं मैं भी सुना बिग यार, बॉस देखो में नहीं हिमांशी, सुना। अरे मैं मैंने इंटरव्यू सुना सुनता ही है। नहीं, मैं मैं बिग बॉस। हिमांशी के ऐसे इंटरव्यूज देखती नहीं, मैंने ना तो अरे ना, पता है ये क्या? स्पेशल था ना, ये मैं एक्चुअली शुद्ध मनोरंजन, मैं वो अरे यूट्यूब पे ना शुद्ध अरे मनोरंजन वाले। अरे हाँ, तो कमल प्रीत मैंने जी, मैं बताता हूँ शुद्ध आपको, पता क्या है कि मनोरंजन जितने वाले भी अमिताभ अच्छा, जी आप को मैंने तब सर्च से करके देखना बंद सुनना। कर दिया जब से उन्होंने सना को बैश किया, वो जब शुद्ध इंटरव्यू मनोरंजन दिया को उसने। ब्लॉक कर रखा मैंने, शुद्ध शुद्ध अक्षरों में ब्लॉक। हाँ, शुद्ध उनको हाँ तो जी। मैंने। ऐसे फालतू लोगों को मत सुना करो गाइस, पहले बता रहा हूँ, ये फेक न्यूज देंगे सारी की सारी, सिडनाथ से रिलेटेड। बाकियों का नहीं पता, बाकियों के लिए सही देते हो। मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है, यूट्यूबर्स ऐसी न्यूज क्यों फैलाते हैं? आप लोग हर बात पे उनकी बिलीव कर लेते हो। ना ना, मैंने तो इंटरव्यू देखे है, सुना थोड़ी है, देखे है। मैं सुनी मैंने बात पे सुना कभी है नहीं इस टॉस तो चीज। तो करती। ये अच्छा बीबी अच्छा। 13 में आने से पहले का इंटरव्यू था हिमांशी का? जब कनेक्शन बनने के बाद, जब कनेक्शन ओके। बनने से पहले का है। जब इविक्शन हो गया था उसके बाद का है। जब अच्छा। शहनाज कैप्टन बनी थी, तो ये मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी पंजाब, तो वहां पे इसका इंटरव्यू ले रहे थे वहां पे, तो ऐसे बात हुई कि सलमान सर ऐसे अंदर बर्तन साफ करने गए हैं, उसके बारे में उससे पूछा ना, तो कहती जाएंगे 300 करोड़ लिए तो बर्तन साफ करना कौन सी बड़ी ओह बात है, वाह। ये बात इसने बोली थी। वो मैंने या भी वो सुना, मैंने वाली खुद वीडियो सुना है है, ना। यस यस, वो तो रियल है, वो तो रियल है। वो तो उसने आपने भी सेगमेंट में सुना है बोला ना, था। मैंने खुद यस सुना है यस, ना। मैंने सुना है। वो तो रियल है, मैं उसने बोला था मतलब सलमान कि खान के खुद बारे में। देखा और सुना है, तो मैं फिर इसलिए मैं नहीं ना कह सकती थी। या उसके बाद तो सलमान खान तो फैन उसके भी बाद अरे उनके वाह, पीछे कनेक्शन ये बीच बांट फिर में तो गए। आई ऐसे थी ना, कि सलमान तब खान की मतलब पंगा लेने वाली बात है। हाँ, तो पंगा, पर ये बात है ही गलत है कि 300 करोड़ उन्होंने होस्ट करने के लिए मेरी बात सुनो, लाइनें लगी होती है उनके पास प्रोजेक्ट्स की, लोग मिलते करते हैं, जो भी है। हम्म। उन्होंने ये थोड़ा ना कि बर्तन साफ करने के लिए उन्होंने लिए थे, ये लोगों के लिए एक लेसन था। घर में इतना गंद डाल के लेसन भी रखते था, थे। और आई थिंक वो जो जैसे सलमान ने बाद में बोला भी, वो जो मुझे नाम भूल गया उनका, वो जो लास्ट में आए थे, वो शो होस्ट भी करते हैं, उनका नाम कटहरा, आपकी अदालत समथिंग। शिल्पा शेट्टी। अच्छा, रजत शर्मा। रजत 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 सर, शर्मा जी, रजत बिल्कुल बिल्कुल। रजत जी। तो उनके सामने जब सलमान खान का भी होया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं शहनाज को लेके प्रोटेक्टिव था। हाँ तो आई हाँ। थिंक वो सना का कैप्टनसी वीक था, तो इसलिए वो सना को देख रहे थे कि कभी सना की कंप्लेन किसी से नहीं सुनी थी, किसी कैप्टनसी में वो हर एक का एक्स्ट्रा काम भी करती थी। तो आई थिंक वो उनको बुरा लगा कि उसकी कैप्टनसी को सब बहुत लाइटली ले रहे हैं और उसको हेल्प नहीं कर रहे, तो वो दिखाने आए थे कि मैं मतलब उस एक तरह से शर्मिंदा करने आए थे, आई थिंक। हाँ और उसके बाद भी घर वाले नहीं माने थे, आप देख लो नहीं चाहे माने से। थे। जब वो हाँ, शहनाज की तो लड़ाई हुई थी ना पैलेस जब से, तब भी कॉमेडी नहीं माने थे टाइप वो। था तो देखा नहीं था घर में कैसे मक्खियां बीन बना रही थी, बुरा हाल था जब मच्छर, शहनाज की मच्छर थे मायरा से मच्छर। लड़ाई भी हुई थी। हाँ मच्छर। हाँ, जब दीपिका पादुकोण आई थी, कहती मैंने चाय पीनी थी, लेकिन जो किचन का हाल है मैं तो कभी भी ना पीऊं। बोला तो था दीपिका पादुकोण ने, जब शहनाज किचन ने में इतना सलमान सर को बोला था अमन, ना वीकेंड पे। कोई शीतल बोल रही है, उनको ऐड करो। अभी लाइव चल रहा है, अभी कंटिन्यू रखो। और जो जब जेलसी टास्क भी हुआ था ना, तो वो एक्चुअली शहनाज के लिए था कि वो मेच्योर है, कि ये ना हो जाए कि इसको प्रॉब्लम हो। सिद्धार्थ अगर नहीं करता तो फिर वो उसको बोला था कि तू नहीं तो फिर पीछे हट जा, कहने का मतलब ये था अरे कि मेरे तू को बैक आप ऑफ ये कर ले। बताओ ना, नहीं मेरे को ये बताओ आप, क्या बोलते हैं कमल प्रीत जी, मेरे को हाँ आपका जी। वो जानना है, जब वो सिद्धार्थ और शहनाज का हुआ था ना, जब सिद्धार्थ ने वो बोला था, मतलब आफ्टर वो गौतम गुलाटी वीकेंड, उसके बाद हाँ वाला जी। बताओ थोड़ा आप मेरे को, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को जानना है। किस चीज में?
मतलब सिद्धार्थ वो शहनाज की लड़ाई चली एक्चुअली थी। वो गौतम और कार्तिक के कारण नहीं था परेशान। एक तो इसने पारस को सॉरी माफ कर दिया, इसका पॉइंट ऑफ व्यू और है। उसको ये था कि उसके फादर भी बोल के गए हैं पारस इसको इतना गंदा बोलता है, तो इसने फिर भी उसको माफ कर दिया। दूसरा दूसरा पॉइंट था कि ये उसके साथ रश्मि और आसिम के साथ बैठी थी, विशाल आसिम और फादर उसको रश्मि के साथ भी बोल के गए थे कि ना बैठा कर, वो बहुत फालतू बोलती है तेरी पीठ पीछे। ये दो चीजों के कारण नाराज था वो। एक उसको क्वेश्चन ये आया था है, कि हाँ आई जी। डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डिस्कसिंग हिमांशी। तो मैं दिव्या जी को रिप्लाई दे दूं, ये हमारी लाइफ की डेली ज्वाइन करती हैं। और नहीं नहीं, दिव्या हम जी हिमांशी बस को नहीं कर डिस्कस रहे नहीं कर रहे थे, डिस्कशन, वो तो एकदम सिर्फ से उसका नाम आया किसी टॉपिक के ऊपर, बस उस टॉपिक को बस क्लियर वही कर रहे थोड़ी सी थे, बात हुई डिस्कस कि नहीं कर रहे वो थे। हम्म, असल में कारण ये था। हाँ, डिस्कस नहीं कर रहे अब थे, बस हाँ, एक डिस्कस टॉपिक नहीं पे कर रहे। थोड़ा सा। ऐसे लोगों को हम डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते, हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी, ये दो कारण थे। और दूसरा दो चीजें ये हो गई, दूसरी मैनिपुलेशन। अच्छा। एक चीज और, जो आपको एक बात और बताऊं, जो ये झगड़ा वगैरह ना जो सिद्धार्थ ने जानबूझकर क्रिएट किया था, कारण बताती हूँ। जो सलमान ने बोला था कि आप बॉटम टू में हो, आपने देखा नहीं उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे सिद्धार्थ के एकदम से, क्योंकि वो लूज नहीं करना चाहता था। तो जब नहीं पर उसको पता लगा ना कि मैं और आसिम भी दोनों बॉटम में है, और शहनाज के लिए भी जब सलमान खान ने हिंट दे दिया था कि कॉमेडी उसमें सॉरी एलिट क्लब में भी उसने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया था, जब उसने कहा था कि मैं इसको नीचा नहीं दिखा सकती, इसको पाने के लिए मैं इसको नीचा नहीं दिखा सकती। तो नहीं उसकी पर गेम भी तो उसके फादर भी बोल के गए थे ना कि इसकी गेम वीक जा रही है। क्योंकि अगर शहनाज गेम तभी बहुत अच्छी खेलती थी जब वो सिद्धार्थ से गुस्सा होती थी, फिर ईगो में आके वो फुल एनर्जी से गेम खेलती थी। जब वो हर्ट होती थी ना, तो वो गेम उसको फ्लिप बजवाना बहुत जरूरी था कि वो गेम में आपने देखा नहीं कि उसके बाद एकदम से उसकी गेम अप हुई थी, वोट्स भी उसको कितने आए थे। एक्चुअली ये वर्स्ट तब हो गया मकड़ी टास्क में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। आपने देखा नहीं कि उस दिन इनकी बात भी थोड़ी बहुत हो रही थी, एकदम से नॉमिनेशन के बाद सिद्धार्थ ने उससे बात करना कैसे शुरू कर दिया। वॉशरूम एरिया में भी उसके पास बैठा था जब वो मेकअप कर रही थी, ब्रश कर रही थी, गाना गा रहा था, याद है ना। हाँ हाँ। ये झगड़ा उसने जानबूझ के क्रिएट किया था। कई झगड़े इनके आपने कई बार नोट किया होगा कि नॉमिनेशन होता था, इनका झगड़ा हो जाता था, बाद में पैचअप हो जाता था। क्यों होता था? ये इनकी स्ट्रेटेजीज होती थी नहीं सारी। नहीं कमल जी, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि सिद्धार्थ और सना का कुछ भी मतलब प्लान था। इट वाज सो ऑर्गेनिक, मतलब ना ना, कहीं। शहनाज को नहीं पता था। शहनाज को पता होता तो आपको पता ना, वो बोल भी देती है चीजें, वो उसको बताना नहीं चाहता था। आपने देखा नहीं कि एकदम से गौतम कार्तिक के वो तो उसको भी पता था कि फैन मूवमेंट। ना ना की ना वजह ना से ना, नहीं दो अपसेट हुआ था, कारण ये थे। तो क्लियर एक था। पारस वो को उसने पारस को माफ कर दिया, और दूसरा वो आपने देखा ना जब पैचअप हुआ है, तो उसने पहली बात क्या बोली है, तू उन लोगों के पास जाके बैठी है जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया है, और जब भी तेरी लड़ाई होती तो तू तब भी पारस के पास चली जाती। ये दो बातें आप नोट करो ना, बात क्या हुई है उनकी। हम्म उसने और कोई तीसरी बात नहीं बोली। बाकी वहां पे भी सीन बहुत एडिट है। पर और एक बात और, इससे एक दिन पहले मैं आपको और बता दूं, इससे एक दिन पहले सिद्धार्थ ने किचन एरिया में शहनाज को बहुत मनाने की कोशिश की थी। वो सीन हमें दिखाए नहीं थे क्योंकि सिद्धार्थ ने कट करवा दिए थे, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर आपको सीन कटवाना चाहते हो तो आप कटवा सकते हो,
जब पुनीत और उसकी हुई थी ना, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो तब से ये कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू हो गया था कि अगर हाँ, आफ्टर जो, सीजन 11 मेरे को पता है, आफ्टर सीजन हाँ 11। आफ्टर सीजन अलाव, हाँ तो सिद्धार्थ के सीन इसलिए आपने एक दो बार देखा नहीं, शबाज के साथ भी बातें जो, तो उसके फादर की बात बता रहे थे तो शिराज ने कहा भी ये कैमरे में कट बोल दे, आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी बोल दे कि नहीं, कैमरे में बोल दे कट। मुझे पता है ना, हाँ क्योंकि ये जो पैचअप हुआ था ना, ये पैचअप से पहले एक दिन पूरा शहनाज को सिद्धार्थ बनाने की कोशिश कर रहा था, सिद्धार्थ और ने शहनाज किचन नहीं एरिया मान में रहे थे। बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शहनाज जब रूम में बात हुई तो उसने कहा नहीं है कि मेरे से बात ना कर, मैं हर्ट होती हूँ। और मैं आपको एक बात मैं, बताता हूँ, जो आप बोल रहे हो ना कि ये हाँ हाँ प्लान था, प्लान नहीं था। और एक फर्स्ट बात, सलमान सर ने बोला था सिद्धार्थ और आसिम बॉटम में है, पर एंड में सलमान सर ये भी बोल के गए थे मजाक कर रहा हूँ, क्लियर करके गए थे नहीं सलमान सर नहीं, भाई। एग्जैक्टली, हाँ, सलमान ये सर मेरे को जो याद हिंट है देते थे परफेक्ट। ना, वो हिंट सिर्फ सिद्धार्थ पे, क्योंकि उनको पता था। अब जो पैचअप जब हुआ, तो विकेट जब ब्लू सूट डाला था इसने, शराज ने ऑरेंज हुडी डाली थी, तो किसी को पता भी नहीं है कि लग्जरी टास्क के रूप में सारा कुछ उन्होंने हिंट दे दिए सिद्धार्थ को, किसी को तो नॉलेज भी नहीं, उनको तो यही था कि ये चीजों के लिए सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके उसके थ्रू ही उन्होंने बताया ना कि रश्मि बहुत बड़ा काम कर रही है, वो मैनिपुलेट कर रही है। चलो तो आप मेरे को बताओ, चलो मैं आपकी बात को एक बार के लिए चलो मानने की कोशिश करता हूँ कि प्लान था, है ना? तो प्लान था, तो वो फैमिली वाली बात जो सिद्धार्थ ने बोली, वो आपको लगता है फुल प्लानिंग में बोली है कि तो माँ बाप की सगी नहीं है? वो बात बताओ आप वो मेरे को। इसलिए बोली थी ना कि क्योंकि उसने पारस को माफ कर दिया, उनको ये था कि फादर बोल के गए हैं कि रश्मि से बात करनी, पारस से बात भी करनी, तो तो उसकी आप मेरे तरफ। को ये नहीं, तो आप मेरे को बताओ, या तो वो रियल था या प्लान था, दोनों चीजें नहीं हो सकती, एक चीज होगी, या तो प्लान होगा फुल या फिर रियल होगा फुल, नहीं, मेरे को तो चीजें नहीं लगता है कि सिद्धार्थ का बाकी सब कुछ प्लान था। उसको पारस, माहिरा, बाकी सब पूरे गैंग का पता था, और वो एक सिस्टमैटिकली उनके साथ चलता था। उसको पता था कहाँ किसको कैसे यूज करना है। ही हाँ इज अ हाँ वेरी हाँ गुड हाँ, प्लेयर। मगर जहाँ पे सना की बारी शहनाज वाली आती में है, मेरे को अलग लगता है कि वो रियल होता बिल्कुल था जो भी कंप्लीट होता है। ऑर्गेनिक, इसीलिए सब ऑर्गेनिक वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि बाकी वो दिखता था। और फिर उसने बल्कि रजत शर्मा आपने देखा नहीं के मीडिया टाइम राउंड पे में जब बोल भी दिया। सिगरेट वाली कॉन्वर्सेशन उसने रिपीट की थी, तो एकदम से सिद्धार्थ ने कहा वो बात बाहर आई है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बात बाहर आ जाएगी। नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उन लोगों को अंदर ये पता था कि संडेज को कैमरा ऑफ रहते हैं, पर रहते नहीं और थे। समझ रहे हो आप बात? हाँ हाँ, तो बहुत सी चीजें इसको पता ही नहीं होता था कि अब जब कई बारी मस्ती मूड में होता था, इसके साथ शरारतें करता रहता था, चाय फाइट के बाद भी इनका लगा हुआ था, तो उसको नहीं पता था कि वो सारे सीन बाहर जा रहे हैं। नहीं, इसको पर ये यही होता मॉम है डैड, कि नहीं, पर मॉम डैड वाला मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ रियल था जो भी था, वो प्लान्ड वैसे कहीं से भी नहीं, वो प्लान्ड कहीं से भी नहीं हो सकता वो हाँ, चीज। वो एक्चुअल हर्ट दिख रहा था, और वो वो मैं बताता हूँ आपको नेचुरली क्यों, उस टाइम क्योंकि गुस्से जब में वो निकला पूरा था। पूरा हुआ ना, शहनाज उसको पराठा खिला रही थी, आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देखना वॉशरूम में, ही वॉज वेरी मच पिस्ड ऑफ एट शहनाज। इतना ज्यादा उसके मुंह पे दिख रहा है यार, अगर प्लान चीज होगी ना तो मुंह पे इतना ज्यादा नहीं दिखेगा गुस्सा। समझ रहे हो बात को, कमलप्रीत हो जी? सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आप ये देखो ना कि वो रात को भी ठीक था, सुबह उठा तब भी ठीक था, बाहर बैठा चाय पी रहा था उन लोगों के तब भी ठीक था, ठीक नहीं था वो, मैं जब वो बताता हूँ अंदर आपको। आके लेटा है 10 साढ़े 10 बजे, तब उसको एकदम से कुछ हुआ है। 8-10 बजे हाँ, नहीं, फिर तो आप ऑफ हो पूरा। नहीं, नहीं नहीं कमलप्रीत जी, मैं बताता हूँ आपको ऑफ हो, वो तो उठे ही सुबह 11 बजे। आप कैसे बोल सकते हो 10:30 बजे? ढंग तो से देखो जो आप भी कुछ। है, उठने के बाद बाहर बैठ के उसने चाय भी पी है, उसके बाद जब अंदर आके लेटा है ना, मैं बताता हूँ जब क्यों। उसने शहनाज को उसने, बोला है कि बेड चेंज कर ले। क्योंकि उसने पोए वोए सब खाए, पर वो नाराज शहनाज से था, बाकी लोगों से नहीं था। तो बाकी लोगों से तो वो नॉर्मल था ना, वो शहनाज से नॉर्मल नहीं था। और मैं आपको बताता हूँ, वीकेंड के बाद इनकी एक शब्द में बात नहीं हुई है। पहला शब्द जो इनके बीच में बोला गया ना, वो सिद्धार्थ ने ये बोला है, शहनाज तू बेड चेंज कर ले। पहला वर्ड ही ये बोला गया है। क्योंकि आप देखोगे ना, जब 11 बजे कुकड़ू को बजता है ना, तो ये लोग हक करके सोते थे, पर उस टाइम ये लोग अलग थे, सेपरेट थे। तो मेरे को उसी से पता हम्म, लग गया था इनकी बिल्कुल बात ही नहीं हुई है आफ्टर वीकेंड। हो सकता है।
उनकी बिल्कुल बात ही नहीं हुई थी। और बताइए वो तो मैं आपको बता रही हूँ, पेजेस है, आप रिव्यू वगैरह सारा कुछ पढ़ो, अरे मतलब कि मैं नहीं अलग अलग पढ़ता हूँ, चीजें। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, आप पढ़ोगे ना, पता है क्या होगा, एक पेज कुछ और बोलेगा, एक पेज कुछ हाँ और बोलेगा, हाँ तीसरे पेज कुछ हाँ, और बोलेगा। वो तो मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात सब समझ रही हूँ। इसलिए मैं पेज वेज नहीं देखता, मैं पता है क्या, जो मैं देखा होता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से देता हूँ, यार क्योंकि पेज सीधा देखोगे ना। सिद्धार्थ को ही फोन करके पूछ लो यार, तूने क्या किया था। दिमाग खराब हुआ हुआ है सबका। सिद्धार्थ से बात करके पूछ लेते हैं, सारे फोन जाओ उसके घर, बताओ सिद्धार्थ ने क्या किया था, हम पागल हो जाएंगे। और सिद्धार्थ को, और मैं बताऊं आपको, वो जो मैटर हुआ था ना, जो सिद्धार्थ ने पेरेंट्स के बारे में बोला था, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या था। वहां उस पॉइंट पे सिद्धार्थ बिल्कुल गलत नहीं था, उस पॉइंट पे शहनाज बिल्कुल गलत नहीं थी, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मैंने आपको बोला तो है, पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अलग अलग थे। ओ, सिद्धार्थ उसमें का जो, आपने आपने विशाल के साथ जब वो, क्योंकि वो एपिसोड में नहीं है, वो अलग क्लिप है, विशाल के साथ वॉशरूम एरिया में बैठी हुई है, बात कर रही है, उसने कहा नहीं है कि मैंने उसको माफ कर दिया, उसके बोलने से मेरे फादर नहीं, वो कुछ नहीं होगा, वो खुद ही गलत दिखेगा, वही मैं दिखने कह दो रहा हूँ। उसको, अपनी अरे गंदगी दिखाने दो कि जो वो नहीं, है, मेरे वो फादर का कुछ नहीं जाएगा। नहीं, वो ये कह रही थी, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट ही नहीं करना चाहती। हाँ, शायद का ये था मुद्दा कि नहीं बनाना चाहती। वो निकले उसे, क्योंकि पता क्या, अगर वो उस मैटर पे मुद्दा बनाती ना, तो शहनाज को लेनी पड़ती सिंपत्ति, और शहनाज बिल्कुल अगेंस्ट है सिंपत्ति के। हाँ, नहीं नहीं, इन क्योंकि दोनों ने गेम बहुत अच्छा खेला है, ये दोनों तो माँ बाप थे उनके सारे, उनको तो पता भी नहीं, गेम बहुत अच्छा खेल दोनों। प्रवीण जी, कोई आपने पूछ रहा याद है कि नहीं है ये बेड सलमान शिफ्ट खान ने। कैसे हुआ था? हाँ सना जी। सिर्फ के बेड पे कैसे आई थी सेकेंड वीक में, कोई पूछ रहा है। प्रवीण जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं? मैं कहीं बताता मुझे भी हूँ जानना है। क्या हुआ, क्योंकि क्योंकि जब पता हमने है, तब से देखा है कि वो मैं बताता हूँ आपको, नहीं नहीं, क्या नाम था उनका जो पहले सेकंड वीक में चले दलजीत गए थे? जब दलजीत इलेक्शन हुआ था ना। दिलजीत। उनके हाँ, फॉरेन उसके में थे, बाद। जाने के बाद मुझे उसके बाद लगता नहीं था हुआ, मैं जैसे बताता हूँ आपको आरती क्या हुआ। पीछे पीछे फिरती थी सेट के, मुझे लगता था आरती मौका पाके ले लेगी बेड पे जगह, मगर क्योंकि वो घुसी रहती थी, मगर आई वाज सरप्राइज कि सना को जगह मिल गई और सना ने नहीं पक्का नहीं कर नहीं, मैं दिया। मतलब बताता हूँ, उससे पहले भी शहनाज का बेड चेंज हुआ है, और मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कब हुआ है, कैसे हुआ है ना। सबसे पहले था सिद्धार्थ दे और शहनाज, है ना, और सिद्धार्थ हाँ शुक्ला और रश्मि, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बिग बॉस ने बोला ना, अब आप लोग बेड चेंज कर सकते हो, उसके बाद सिद्धार्थ ने बोला, हाँ भाई मेरे को चाहिए सबसे पहला वाला हाँ, बेड। वो सब देखा, मगर मगर वो दिलजीत के साथ था। हाँ, वो हाँ, दलजीत, मैं बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि अब्बू जी फिर भी उसी बेड पे थे, पर अब्बू जी क्या, बाहर सोते थे, क्योंकि वो खराटे लेते थे, वो अंदर नहीं सोते थे। देखना आप, अब्बू जी हमेशा हाँ, सोफे पे सोते थे। शहनाज आरती के साथ हो गई थी। हाँ, बताऊं, शहनाज आरती। वो तो और आपने नोट किया होगा कि आरती ने फौरन सना को अपने साथ खुद ही चिपकाया था, क्योंकि उसको शायद था कि कहीं सिद्धार्थ के साथ वो ना चली जाए, क्योंकि उसको नजर शुरू से आ रहा था कि नहीं सिद्ध तो नहीं, है। मैं आपको बताता हूँ आरती का मेन मकसद, सुनना मेरी बात। जब आरती को पता चला ना, शहनाज और पारस का कनेक्शन बन रहा है, तो उसने पता है क्या ट्राई किया, पारस से मेरा बन जाए। उधर उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि सारी लड़कियां उस टाइम पारस पारस कर रही थी। नहीं 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 नहीं, उसने नहीं, पूरी ऐसा कोशिश की है कि वो पारस के साथ ही चिपकी रहे, बार बार उसको आके बोला है, वो तेरे को पसंद करता है तू, वो तेरे को पसंद करता है, वो ये करता है वो करता है, कि उसको ये पूरी था बात, कि, क्योंकि नजर आ गया था कि सिद्ध इसको पसंद कर रहा है, पहले हफ्ते से इसको पसंद करता था। अरे पूरी बात तो सुनो। हाँ आरती ने जी। आरती में पारस को क्या लाइन बोली थी, पारस मैं तेरे को बता रही हूँ, जो तेरा कनेक्शन मेरे साथ बनेगा ना, वो इस घर में किसके साथ बन ही नहीं सकता। आरती वॉज ट्राइंग ऑन पारस फर्स्ट वीक, देखो ढंग से, वो तो सारी और लड़कियां दिल नहीं, सिद्धार्थ के साथ उसकी कंट्रोवर्सी के देखो तो सही है, आपको सर्च करके क्या क्या इन्होंने अरे मीडिया में छुपवाए हैं। इसको ये अरे कितनी बार तो उसने बोला है शो में कि मेरे इसने फेक न्यूज छपवाई है रश्मि ने, नाम अरे वैसे लगाया, क्योंकि ये बात प्लानिंग अरे करके आई थी, दोनों दोनों अरे प्लानिंग करके आई थी, रश्मि और पूरी बात तो आरती। सुनो, वो हुआ है थर्ड वीक में यार, थर्ड वीक पे नहीं पहुंच रहा हूं मैं, फर्स्ट वीक का जो मैंने देखा ना बिग बॉस के अंदर, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, पूरी पूरी A to Z। आरती ने वो वो वर्डिंग इसलिए बोली है कि पारस को। सितार से दूर रहे, ये सितार से दूर रहे, इसने पूरी कौन, कोशिश पारस? की है। पारस? ना 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 ना, शहनाज को दूर रखने की कोशिश की है, तो इसने 2-3 बार सिद्धार्थ को भी कहा है कि आप 1-to-1 रखो,
अब मेरे को हाँ पता है आप वो तो पसंद है, करते हो। मगर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे सना बेड पे शिफ्ट हो गई थी। वो एकदम से हमने तब से देखा कि वो ऑलरेडी वो बेड जब पे आ चुकी दलजीत थी। गई थी ना, नेक्स्ट डे इधर इस बेड पे आ गई थी, सिद्धार्थ के बेड पे। अरे आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ ढंग से सुनना। पारस को आरती ने बोला था। और ये अब देखना, पारस की वर्डिंग भी थी मायरा को, जब वो बोल रहा था ना आफ्टर टास्क, क्या बोला उसने कि वो तो शहनाज और आरती ने मेरे को नहीं दिया, वरना ये दो दिल भी मेरे पास आते। पारस ने ये बात बोली, आप ढंग से देखना, बाहर हाँ गाड़ी में हाँ, तो बैठ के मायरा को। मैंने वो कह रहे हैं कि दलजीत के जाने के एकदम बाद कैसे शहनाज उस बेड पे आ गई, ये बोल रहे हैं वो पूछ रहे हैं। नहीं देखो प्रवीण, मुझे मतलब जितना सिद्ध का देखा था, वो किसी को ऐसे अपने बेड पे जगह नहीं देता था। उसने मतलब चलो अब तो सिद्धार्थ क्रिएट हो गया था, उसका बॉन्ड था सना के साथ, तो BB14 में तो मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि उसके साथ लेटे ना। हाँ हाँ तो हाँ मगर BB13 में दिलजीत का चलो ठीक है, वो आई थिंक वो भी कंफर्टेबल था। वो शी वाज मैरिड डिवोर्स एंड देन हैज अ चाइल्ड एंड शी वाज बहुत सुलझी हुई, तो वो हाँ हाँ कंफर्टेबल था। उसके जाने के बाद किसी मतलब आरती हो गई या डेबोलिना हो गई, किसी को भी उसने मतलब ऐसे नहीं कंफर्टेबल कराया कि वो आ जाए बेड पे। सना के साथ इसका मतलब है शुरू से उसको था कि ही वाज ओके फॉर हर टू उसका बेड शेयर करने का ना। मगर वो एकदम इतने क्लोज शुरू से हो गए थे कि ही वाज ओके कि वो आ जाए। ये वो आप सारे फर्स्ट वीक मतलब देखो पूछे। ना, हॉस्पिटल क्लास के बाद ही वो कितने क्लोज थे। आप देखो ना, क्लिप्स देखो, अनसीन देखो, बैठे बातें कर रहे हैं बाहर, अबू जी ये सारे। आसिम भी कम होता था, अबू जी और सिद्धार्थ और शहनाज तीनों बैठ के बातें करते होते थे। इसका मतलब ये फर्स्ट डे से ही लाइक कर रहा था उसको, मतलब पसंद कर रहा था। प्यार अच्छा व्यार कोई मैं कह नहीं रहा है कह वीकेंड सकती। की बाहर की बात क्लिप दिखाया था, सना सेड आई शिफ्ट टू योर बेड एंड सिड सेड ओके। अच्छा मैंने नहीं नोट किया ये। कौन सा वीकेंड का बाहर पे? फर्स्ट सेकंड एक्चुअली वीकेंड का बारी होगा, और तो सेकंड कौन। वीकेंड वार, जब पर्पल कलर का डाली थे दुपट्टा और सलवार शहनाज ने, जब क्या बोलते मैंने हैं भी तो सलमान देखा खान है। कि तुमने एक कनेक्शन बनाया था वो तो टूट गया, वो कहती मेरा टूट जाता है सर, वो कहते अरे मैं मेरा भी बताता टूट जाता हूँ, नहीं मैं है उसके बताता हूँ बाद। आपको। नहीं, कई बार पता है क्या हो रहा था कि सिद्धार्थ और शहनाज सेम बेड पे नहीं थे, मतलब शेयर नहीं करते थे, और सिद्धार्थ खुद के बेड पे बैठा रहता था, तो शहनाज से वो बहुत बातें करता था। आप देखना, हाँ तो शहनाज और सिद्धार्थ उधर ही बेड पे बैठे रहते थे, और अब्बू जी भी कई लोग बैठे थे, वो लोग अपनी बातें करते थे, सिद्धार्थ उसके बारे में और जानता रहता था। समझ रहे हो? हाँ, एक एक सेम चीज वही हुआ, डिटेल उसने, एक एक चीज वो लोग करते रहते। बहुत तो बातें आफ्टर करते रहते थे। जल्दी गई ना, दलजीत गई ना, उसके बाद शहनाज फिर उधर आ गई सिद्धार्थ के पास, हाँ फिर हाँ उस हाँ बेड हाँ पे। ऐसे हुआ था ये। और उसके हाँ हाँ बाद वो फर्स्ट प्रोमो भी आया था सिडनास का, उसके बाद वो बोलते ना आग लग गई थी फिर जब तो। हाथ दबा रहे हैं, हाँ, वो हाथ आग लग गई दबाने में। फिर उस प्रोमो के बाद। हाँ हाँ, फिर से नाज बन गया था। नहीं, सॉरी, आप गलत हो, सिडनास उससे पहले बना था। नहीं, गलत तो आप ही बोले। कहने का मतलब कि जोर ज्यादा वहां से पकड़ा था, ये बोल रही हूँ। हाँ, और ज्यादा उस प्रोमो की वजह से वो बोलते हैं ना आग लग गई, मतलब वो हाँ बोलते हैं हाँ हाँ, वही कि जिसकी वही आग वही लगती वही। है ना, वो मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो और ज्यादा आग लगती है, वो वाली चीज। हाँ, चलो। चलो अमन जी, मैं अब जा रही हूँ, मतलब सोने जा रही हूँ। तो तो कमलप्रीत जी, मैंने मैं ना आपको एक्चुअली बोलना इंडिया भी फोन चाहूंगा, करना है, उसके बाद मैं आपने बहुत फिर अच्छा बोला है लाइव में। ये तो पता नहीं जो कन्वर्सेशन है, भी है। और हाँ जी। वो तो लाइव के व्यूअर्स ही डिसाइड करेंगे कि आपने सही बोला है या गलत। बट चलो, जो मेरे थैंक मन यू। में था मैंने बोल दिया। अगर कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर देना, सबको हाथ अरे, जोड़ के। नहीं अरे सॉरी। नहीं ऐसी नहीं बात नहीं नहीं है। नहीं, अरे कमल जी नहीं, जी, ऐसी बात देखो, नहीं है। इंसान है हम। यही तो कमल जी ब्यूटी आई थिंक इस लाइफ की, और सारे इस लाइफ में आते हैं क्योंकि हर कोई अपने दिल की बात आराम से कह सकता है। आई मीन आई एम वन ऑफ दोस्त, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं किसी भी ये सोशल मीडिया के लाइव प्लेटफॉर्म पे ऐसे बात करूं। और सिगनास मैं का भी टॉपिक ही कभी वैसा है नहीं, हाँ हाँ, मैंने कि भी कभी आपको नहीं मतलब की। दिल करता है बात करने का। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और यहाँ पे आके आप लिटरली हर बात कर सकते हो और आराम से लोग सुनते भी हैं, और तो मजा आता है। और फिर आप, हाँ हाँ हाँ, तो आप और हम ना एक ही तरह के इस तरह के लोग हैं। हमने सोचा नहीं था कभी कि हम लाइव में इस तरह बात करेंगे। अब देखिए हम इतने सारे लोग हैं, हम हमने जानते कभी भी नहीं लाइफ है। में सोचा भी नहीं था कि कोई, देखो ना,
सारे ऑल ओवर, कोई किसी कोने में बैठा है, कोई किसी कोने में, हम सारे इकट्ठे बातें कर रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि ऐसे सबसे हमारी बात कभी होगी। मैंने तो कभी एग्जैक्टली भी और नहीं सोचा अमन था। का लाइफ तो ऐसा, मतलब अब फैमिली में सबको पता होता है ना कि हाँ, अगर मेरे हस्बैंड तो कहते हैं हाँ माही तो गई होगी, अम्मा वो लाइव सुन रही होगी अमन का। गाड़ी में भी मेरे मुझे बाकियों को भी वो स्पीकर पे अमन की आवाज चल रही है और हम सुन रहे हैं। और बाबा मतलब मेरे हस्बैंड बच्चों को कहते हैं आपको कि पता है मम्मा जब तो। जेलसी टास्क हुआ था तो सलमान सर अंदर आए थे, तो आपको पता है बाहर लोगों ने धरना दे दिया था फिल्म सिटी के बाहर। हाँ हाँ वो तो पता है। शह- शहनाज को बाहर निकाल लो, हमने हाँ शहनाज को नहीं अंदर छोड़ना। हाँ तो वो तो सलमान पता सर है। तो शहनाज के लिए तो आए थे अंदर, आपके समय से केक काटने के लिए आए थे। उनको क्या जरूरत थी केक काटने के लिए अंदर आने की? कॉमेडी टास्क में तो केक वैसे भी कट कर लिया था इन लोगों ने। हाँ, और वो मेरे ख्याल से 6 घंटे बाद में आए थे, क्योंकि आई थिंक वो जैसे अमन से ही पता चला था कि वो काफी देर रोती रही थी बाहर बैठ के, तो छह सलमान घंटे फिर बैठी रही थी बाहर गार्डन में। हाँ हाँ, तो आई थिंक फिर उनको रियलाइज हुआ होगा कि ये लड़की तो नहीं ठंडी होएगी, मतलब ये जाना नाटक पड़ेगा। नहीं कर रहे, ये सच में है। जाना पड़ेगा, हाँ, तो आई थिंक इसलिए वो अंदर गए फिर उसके लिए। यस गाइस, हमारे लाइव में सनी जी आए थे। सनी जी ने जेलसी टास्क लाइव देखा था। और अगर आप चाहते हैं कि सनी भाई को दोबारा लाइव में लाऊं, तो मैंने कमेंट अमन सुना सेक्शन में हुआ है जरूर उनका सारा, बताना। आपके यूट्यूब चैनल पे सारा सुना हुआ है। मैंने आपके सारे हाँ, सुने हुए हैं। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो सनी भाई रेडी हैं लाइव में आने के लिए। कमेंट सेक्शन में सब लोग बता देना। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि मेरे लाइव में ये स्पीकर्स आते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग लड़ते हैं। प्लीज गाइस, कमेंट सेक्शन में फाइट ना किया करें। यूट्यूब पर मैं जब डालता हूँ, सब अपने ही लोग हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सो रेस्पेक्ट करें। अपने ओके। पॉइंट ऑफ व्यू दो, भड़कने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अरे सब सिद्धांत एक फैमिली है, बस ये समझ जाओ। हाँ, हम अच्छा, एक भड़कने वाली काम तो कोई करती बात हूँ ही मैं नहीं। भी, अमन मैं चलती हूँ अभी। शीतल को ऐड कर लो, उनका मुझे दोबारा दिखा है, तो मेरे भी चलो आई या थिंक अब 11 तुम बज गए हैं, ठीक है मेरे जी। या सुबह तो अब मैं लाइव एंड ही करूंगा। मैं अब मैं फिर बच्चों को ओके, दोबारा आऊंगा उठाना जब है। बातें करें। चलो थैंक यू बाय सो जी मच। सबको। चलो थैंक बाय यू। कमल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू, यू। सबसे बात करके बहुत थैंक यू अच्छा बेबी, लगा। थैंक यू अमन, थैंक यू कमल जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक बाय यू ऑल ऑफ बाय, यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ओके, कमलप्रीत। थैंक यू ओके, बाय थैंक यू गाइस। अमन। कमलप्रीत जी। बाय बाय बाय। थैंक यू माही। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कमलप्रीत जी। थैंक यू। बाय बाय माही। सो गाइस, होप आपको हमारा मॉर्निंग लाइव अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लाइव अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, इट्स आवर सिडनास फैंडम का यूट्यूब चैनल है। हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करो। सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो तुरंत के तुरंत। फेक न्यूज वालों को क्यों सपोर्ट करते हो, कभी पॉजिटिविटी को भी सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।